जौनपुर में मां की डांट से नाराज 3 सगी बहनों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। महाराजगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी 3 बहनों के पिता राजेंद्र गौतम की 9 साल पहले टीबी से मौत हो गई थी। मां आशा देवी दृष्टिहीन हैं। किसी तरह परिवार का गुजारा होता था। मजदूरी के पैसों से किसी तरह घर का खर्च चलता था। अहिरौली गांव के दलित बस्ती निवासी आशा देवी का परिवार कर्ज तले दबा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे यह दिन देखना होगा, जिसे बताते हुए वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने पहले पति, फिर दोनों आँख और अब 3 बेटियों को खो दिया है। अहिरौली गांव निवासी राजेंद्र गौतम की 5 बेटी रेनू 19 वर्षीय, ज्योति 17 वर्षीय, प्रीति 16 वर्षीय, आरती 14 वर्षीय, काजल 11 वर्षीय और एक बेटा गणेश 18 वर्षीय है। राजेंद्र गौतम टीबी का मरीज था। गरीबी के बाद भी आशा मजदूरी करके परिवार और पति की दवा कराती थी, साथ ही बच्चों की परवरिश करती थी, जिसे देखते हुए ननद कलावती ने उसकी दूसरी बेटी ज्योति को अपने पास परऊपुर थाना सिगरा मऊ बुला ली थी। इधर साल राजेंद्र को समुचित इलाज न मिल पाने के कारण टीबी में 2012 में मौत हो गई। पति की मौत के बाद आशा पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया और वो लोगों के घरों और खेतों में कामकाज करती थी। पूर्व में हुए उसके आंख के ऑपरेशन के बाद भी दोनों आंखों से दिखाई देना बंद कर दिया। चारों बेटियां लोगों के खेतों में कामकाज करती थी, जबकि गणेश लोगों के बुलाने पर दिहाड़ी पर मजदूरी कर लेता है। इस तरह परिवार का किसी तरह खर्च चलता था। इसी साल 30 मई को आशा देवी ने बड़ी बेटी रेनू की शादी दारापुर चांदा जिला सुल्तानपुर निवासी सनी के साथ की थी, लेकिन इसके लिए रिश्तेदारों से मदद और कर्ज भी लेने पड़े थे। इससे पूर्व में भी कर्ज की रकम लगभग लाख रुपए के आसपास पहुंच गई। पति की मौत के बाद आशा देवी ने आंख में दर्द होने पर ऑपरेशन कराया। वह पिछले 5 साल से दोनों आंखों से नहीं देख पाती हैं। वह छप्पर में बैठी शुक्रवार को रोती बिलखती रहीं। परिवार को सरकारी मदद के नाम पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सफ़ेद राशन कार्ड मिला है, जबकि परिवार अंत्योदय कार्ड के लिए पात्र है, जिसमें निःशुल्क खाद्यान्न मिलता है। इतना ही नहीं, जो राशन कार्ड भी जारी हुआ उसमें 3 यूनिट का खाद्यान्न दिया जा रहा है। ऐसे में आशा बताती हैं कि 48 रुपये में उसे 15 किलो खाद्यान्न हर माह मिलता है, जिससे लंबा परिवार होने के कारण घर का खर्च तक नहीं चल पाता। ऐसे में काजल, आरती और प्रीति ही अपनी बड़ी बहन रेनू के साथ मिलकर लोगों के खेतों में काम करके परिवार का खर्च चलाती थी। आशा को 500 रुपये विधवा पेंशन मिलती है। अहिरौली के दलित बस्ती में शुक्रवार को मातमी सन्नाटा पसरा रहा। स्वर्गीय राजेंद्र गौतम के घर उनकी 3 बेटियों के ट्रेन से कटकर मरने की खबर के बाद से कोहराम मचा हुआ है। मृतक किशोरियों की दोनों आंखों से, सूरमा आशा देवी की आंखों से आंसू तो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन वो तड़प तड़प कर रो रही है। बीच बीच में अचेत हो बेहोश सी हो जा रही थी, जिसे आसपास की महिलाएं, परिवार के लोग संभालते नजर आ रहे थे। पिता की 9 साल पहले मौत हो चुकी थी। फिर 5 साल पहले मां की दोनों आंखें खराब होने के बाद बेटी प्रीति 16 वर्षीय, आरती व काजल ही परिवार का खर्च चलाती थी। साथ ही मानसिक रूप से कमज़ोर भाई गणेश की भी देखरेख करती थी। घटना के बाद लोग दबी जुबान से तरह तरह के कयास लगा रहे थे। हालांकि ज़्यादातर लोगों का कहना था कि गरीबी से तंग आकर तीनों बहनों ने तो कहीं यह कदम नहीं उठा लिया। वहीं मृत किशोरियों के बड़े पिता राजा राम का कहना है कि रात में जैसे ही घटना की जानकारी मुझे हुआ, हम लोग चौंक गए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर यह सब कैसे हुआ। परिवार में कोई बात ऐसी नहीं हुई कि बेटियां ऐसा कदम उठा लें। कुछ इसी तरह मृतक किशोरियों की मां का भी कहना है। वह बार बार यही कहती थी, बेटियां रोज़ की तरह खाना बनाई, खाई और खिलाई, इसके बाद मेरे पास सोने भी आई। हालांकि रात में 7 बजे के बाद बुलाने पर नहीं बोली तो लगा कि बगल वाले कमरे में सोने चली गई होंगी या अपने बड़े पापा के घर चली गई होंगी। किसी प्रकार का अंदेशा न होने के कारण मैं भी सो गई थी, लेकिन रात में जैसे ही पता चला मेरे तो होश उड़ गए।
दूसरी ओर घटना की जानकारी होने पर बुआ के घर रहने वाली ज्योति और ससुराल से रेनू भी दोपहर में आ गई, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। दोनों का कहना था कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह सब कैसे हो गया।